सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मेरे जी तो मैं इस समय मुंबई से हूँ और मुंबई से बोल रहा हूँ। और परमेश्वर इन दिनों में बहुत बड़े काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ भी परमेश्वर भेजते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजते हैं। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इन जगह पे ला रहा है। और बहुत सारी वीडियो मैंने आपको पहले कहा था कि इस चैनल से, यानी कि यहाँ से मुंबई के क्षेत्र से आपको मिलेगी। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ, खासकर मुंबई हो, एमपी और रांची हो, वहाँ काफ़ी दिन पर वो मुझे रोकता है। और अब तो परमेश्वर एमपी में और जगह भी जाना स्टार्ट कर दिया है। और ख़ासकर बात करेंगे मुंबई की। और मुंबई में मेरा हर महीने का टूर है, क्योंकि खुदा ने कहा 6 महीने तक लगातार आना है। और उसके बाद परमेश्वर एक बड़ी प्लानिंग को है ना दिखाएंगे और बताएंगे। और एक बड़ी प्लानिंग होगी। क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दास का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो अनजाने में, है ना, अनजाने में एक आशीष को ले रहे हैं। प्रभु के दास का स्वागत है, यानी कि परमेश्वर का बुलावा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का दास कभी अकेला नहीं आता। मेरे जो तो हमें टाइम होता है हर किसी के लिए, हम क्या बोलते हैं, इनवाइट करते हैं। अपने घर के हर एक बड़े इंसान को इनवाइट करेंगे, यानी कि अपने बॉस को इनवाइट कर सकते हैं, है ना, अपने हर किसी को। ठीक है, बड़ा कलेक्टर आए, क्रिकेटर आए, अभिनेता आए, कोई भी आए, नाम होगा आपका, है ना, किसी घर पे क्या हुआ, ये लोग आए। लेकिन काम कब होगा? जब परमेश्वर का दास आएगा। परमेश्वर के दास को हम क्या सोचते हैं, अरे तो ऐसे आ जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं। को परमेश्वर मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि बड़ी आशीष देना चाहता है। ऐसा नहीं आता परमेश्वर का दास। परमेश्वर बोलता है कि जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तुझे भेजूंगा, जो आगे मैं दूंगा वो तू कहेगा। और जो भी परमेश्वर का दास आएगा वो आपको ब्लेसिंग देने आएगा, आपके श्राप और बंधन को तोड़ने और उस चीज़ को निकालने आएगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि मुसीबत आए कि तभी हम प्रभु के दास को बुलाएंगे। ये सोचो कि आज हम बुला रहे हैं तो मुसीबत ही ना आए, और जब मुसीबत आने का कारण हो तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, क्योंकि जो वचन कहता है वही प्रभु ने मुझे दिया है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ खुदा ने मुझे इस जगह पर खड़ा किया है, उसमें मेरी ताकत में, यानी कि मेरा कोई भी 1% भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकूँ यहाँ ये तो मुझे पता था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को गुप्त रखता है। और मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं मतलब कहता ना, मैं मनुष्य के लायक भी नहीं था, लेकिन खुदा ने देखो यहाँ तक पहुँचाया। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने जो वचन दिया है वो यही है कि जो लोग बुलाते हैं वो निराश ना हो। देखो, मैं हर जगह नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आत्मा में है और यहाँ कुछ कह रहा है वो। और प्रभु क्या रहा है, आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जी तो प्रभु जो मुझसे कह रहा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। और इस समय मैं मुंबई से हूँ और आप मेरे पीछे समुद्र देख रहे होंगे। ऐसे ऐसी जगह परमेश्वर ला रहा है। जबकि मैंने एक बार मैं 2023 में समुद्र एक भाई के साथ आया था। आपने देखा होगा, बीच पर पहली बार मैंने समुद्र देखा था। और उसके बाद अंडमान निकोबार में गया, वहाँ समुद्र देखा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस होटल में रखाया और मुझे नहीं पता क्यों। जब मैंने प्रभु से पूछा और फिर मैं जब आया तो मेरा मन अजीब सा हो रहा था। मैं कहा प्रभु यहाँ तू लेकर आया, कुछ समझ तो नहीं आ रहा, यहाँ क्या उद्देश्य है, इतना दूर लेकर आया। लेकिन जब प्रभु ने मेरी आंखें खोली, है ना, और मैंने जब सुबह उठ के जब देखा तो हैरान हो गया कि वाकई में कितना प्रकृति का, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ का कितना आनंद है। और इंसान समुद्र के घूमता और मेरे पीछे ही समुद्र है ना। कितनी बड़ी मतलब परमेश्वर का प्लानिंग है कि खुदा ने मैं यहाँ रोका मुझे। तो ये सब प्रभु के अनुग्रह से है। मेरा घूमना फिरना सब परमेश्वर के अनुग्रह से है और सब कुछ परमेश्वर के ही रिलेटेड है, ताकि मैं वीडियो बना सकूं, आप तक मैसेज आ सके। मैं ऑफलाइन भी काम कर रहा हूं, ऑनलाइन भी। अभी भी मैं मीटिंग में जाऊंगा शाम को, है ना। कभी दोपहर की मीटिंग होती है तो कभी सुबह की होती है तो कभी शाम की होती है ना। अधिकतर मोस्टली शाम की मीटिंग होती है और मैं अपना काम इसमें कर लेता हूँ, ताकि आप तक प्रभु का काम यानी कि पैगाम पहुँचता रहे। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग प्रभु के दास को बुलाने से डरते हैं। पहला, खर्चा, टाइम, ये दोनों चीज़ नहीं होती है, लेकिन देना नहीं चाहते। ना तो मेरा खर्चा है, टाइम मेरे प्रभु का है। हालेलुया। मेरा पैसा नहीं, परमेश्वर का पैसा है। जो आप देते हो वो किसी के काम आता है। दूसरा, टाइम जो खुदा ने मुझे जिंदा रखा है उसके काम के लिए, तो मैं चाहता हूँ उसका काम बड़ी तेज़ी से फैले। तो आपके माइंड सेट होना चाहिए कि आप जिसको बुला रहे हो वो, चाहे मैं नहीं, कोई भी दास हो, वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास जब आ रहा है तो ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। अब शैतान कई बार हमारे दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल देता है, अरे मत बुला, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, और उसके कारण से हमें निराशा हो जाती है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना मेरे अजीजों। क्या ही धन्य। अभी मैं घर में गया था कल विरार में। उस भाई ने छुट्टी करी, अपनी बेटी की छुट्टी कराई। उसका बेटा 11वीं क्लास में, और अपनी भी छुट्टी करी। और पूरा घर एकजुट हो गया, क्योंकि वो टूट चुके थे और प्रभु चाह रहा था उनको बनाना। क्या ही धन्य है वे लोग। और उन्हें इन्वाइट किया बड़ा आराम से, यानी कि बुलावा। कभी परमेश्वर देखो, कभी आपके मन में डालेगा, कभी मेरे मन में डालता है कि मैं आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ आपके घर पे।
और लोग डर जाते हैं, अरे पास जाएंगे तो कहीं फ़ीस ना ले ले, है ना, कहीं पैसे ना बोल दे। मेरी एक ही फ़ीस है, वो है परमेश्वर, क्या, परमेश्वर का आदर करना। जब आप आदर करते हो और जो अपनी गवाही देते हो वो फ़ीस है। देखो वचन क्या कहता है, मत्ती 10:40, मत्ती अध्याय 10 उसका 40, जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। वाक्य में जो तुम्हें ग्रहण करता है, आप किसको ग्रहण कर रहे हो? अगर आपके घर में कोई पास्टर आ रहा है और आप आग बहू चढ़ा रहे हो और अजीब सी बातें हो रहे हो, तो आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हो। लेकिन जब आदर कर रहे हो तो खुदा का कर रहे हो। अब सोचो, जब हम इतने खुश हो जाते हैं कि अगर कोई बड़ा अभिनेता, नेता या कोई भी इंसान का, या हमारे जो घर में जो काम करते हैं उनका बॉस आ जाए या हमारा कोई ऑनर आ जाए, तो हम कितना बड़ा आदर करते हैं। हम कुर्सी साफ़ करेंगे, हम यहाँ करेंगे, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनका आदर करना जानते हैं, है ना। इंसान का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर का दास आ रहा है, हम उनको देखकर कूड़े नहीं, हम उनको देखकर धिक्कार नहीं, बल्कि परमेश्वर उनके साथ। याद रखना, ये आशीष पाने का तरीका है। जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जलकर ग्रहण करेगा वह भविष्यवक्ता को बदला पाएगा, जो जैसा ग्रहण करेगा वैसे बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जाके ग्रहण करेगा धर्मी का बदला पाएगा। तुम जो इन कोई छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, किसी रीति से नहीं खो सकता। आज आप जब ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, उस समय मैं इस समय हर घर में हूँ और आपने नेट खोला, रुक गए, हो सकता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो सकता है आप हो तो लाइफ टाइम देख रहे हो, यानी कि आप देखते आ रहे हो और आपके मन में है कि प्रभु का दास मेरे घर पे है, आना चाहिए। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे भेजेगा। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ मैं वहाँ से बोलता हूँ कि मैं वहाँ हूँ। कान और आंखें खोल के रखना, क्योंकि परमेश्वर इस समय बड़ी आशीष देने पर। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, जो मुझे सुन रहा है वो मुझे नहीं, आपको सुन रहा है। पिता मैं मुंबई से इस क्षेत्र से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी लोगों ने मुझे बुलाया वो धन्य हो चुके, और जिनके घर तू मुझे ले गया पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन सबको ब्लेस करता हूँ, जो भी इस समय में ऑनलाइन हर किसी के पास उस समय, उन सबको ब्लेस करता हूँ। उन्होंने समय निकाला, ये 15-10 मिनट आपको देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इनका समय, इनका पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आगे का टूर, आगे का समय तब तेरा आप में सौंपता हूँ। मेरा जाना आना, उठना बैठना सब तेरा आप में सौंपता हूँ। फिर मिलते धन्यवाद के साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।